गुड मॉर्निंग सभी लोगों को न्यू एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, वो भी वन लाइनर। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि कौन सा देश भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है, तो वह हुआ है रूस। कौन? रूस हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में कहा गया है कि भारत ने किस देश के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है, तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ किया है। ये समझौते किससे संबंधित हैं? ये हैं एनपीसीआई और बांग्लादेश के बैंक डिजिटल भुगतान, भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण और कृषि अनुसंधान सहयोग। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट न्यूज द्वारा जारी की जाती है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वह रहा है स्विट्जरलैंड। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। अगला पॉइंट है इसमें, इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका किस स्थान पर स्थित है? तो किस नंबर पर है, किस स्थान पर स्थित है? तो यह है 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर। अगला, इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? 30वें स्थान पर। किस स्थान पर? 30वें स्थान पर। इस सूची में कुल कितने देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है? 87 देशों की, 87 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला, इस सूची में सबसे अंतिम 87वें स्थान पर कौन सा देश स्थित है? तो यह है ईरान। कौन सा? ईरान। इस देश ने अपने नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है सितंबर 2023 को, तो ये भूटान ने। किसने? भूटान ने। अगला पॉइंट है, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू है। किस देश ने अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। किसने? उत्तर कोरिया ने। ठीक है, न्यूक्लियर अटैक। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वियतनाम के साथ। ठीक है। अगला पॉइंट है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक 2023 की आयोजन कहाँ की गई है? तो 5 से 8 सितंबर 2023 को की गई है। ठीक है, कब की गई है? 2023। अगला पॉइंट है इसमें, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इस्तांबुल, तुर्की में हुआ है। इस्तांबुल, तुर्की में हुआ है। यह इस बैठक का कौन सा संस्करण था? ये 19वां संस्करण था। कौन सा? 19वां संस्करण था। अगला पॉइंट है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डीजी राकेश पाल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। किस अफ्रीकी देश में भूकंप आया है? तो मोरक्को में भूकंप आया है 18 सितंबर 2023 को। इसकी तीव्रता कितनी थी? इसकी तीव्रता 6.8 थी। कितनी? 6.8 थी। ठीक। अगला पॉइंट है, मोरक्को की राजधानी कौन है, कौन सी है? तो रबात है। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज AAU ने इंडो यूएसए ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट्स की स्थापना किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच आईआईटी काउंसिल के साथ। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो आईआईटी बॉम्बे हुआ। आईआईटी बॉम्बे हुआ। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, हाँ, ये दिया गया है कि भारत ने ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब के साथ। किसके? सऊदी अरब के साथ। अगला पॉइंट है इसमें कहा गया है, इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया था। अगला पॉइंट है, यूके के प्रधानमंत्री द्वारा
ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए कितनी सहायता की घोषणा की गई है? $2 मिलियन की सहायता की गई है, $2 मिलियन की सहायता। अगला पॉइंट है, किस देश के नौसेना अध्यक्ष 12 से 16 सितंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो ये रहेंगे बांग्लादेश के। बांग्लादेश के जो है नौसेना अध्यक्ष वो रहेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एडमिरल एम नजमुल हसन। ठीक है ना। अगला पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो 7 सितंबर 2023 को तिमोर लेस्ते में, ठीक है ना, तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। यह दूतावास कहाँ खोला जाएगा? ये दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी है। दिल्ली जो है तिमोर लेस्ते की राजधानी है, वहाँ खोला जाएगा। अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन के किस शहर की परिषद में खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो ये किया है बर्मिंघम ने। किसने? बर्मिंघम ने किया है। अगला पॉइंट कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के मध्य 3 वर्षों में पहली उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? बीजिंग में किया गया, बीजिंग चीन। अगला पॉइंट है, पहला यूएसए एशियन केंद्र द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा। ठीक है ना, अमेरिकी के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है भारतीय मूल के हैं। अगला पॉइंट, प्रशांत महासागर के द्वीप वनुआतू का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? 4 सितंबर 2023 को सातो किल्मन को चुना गया। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा समुद्री समझौता अभ्यास पैसेज कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोलंबो तट पर किया गया है। कहाँ पर? कोलंबो। इसका नाम है अभ्यास का पैसेज। क्या? पैसेज नाम है इसका। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया इसमें किन तोपों ने भाग लिया है? तो ये INS दिल्ली और SNL विजय बाहु ने लिया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया है? तो मिलान इटली में किया गया है। कहाँ किया है? मिलान इटली में किया गया। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया भारत के किस सांस्कृतिक दल ने इसमें हिस्सा लिया है? तो मिजोरम का सैनहरी लोक और सांस्कृतिक दल ने भाग लिया है। न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है सर्वोच्च न्यायालय सिंगापुर के साथ किया है। सर्वोच्च न्यायालय सिंगापुर के साथ किया है। अगला पॉइंट है इसमें, 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तिलिस्सी जॉर्जिया में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? तो आर्थिक गलियारा विकास ECD के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को सुदृढ़ करना। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन की युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है? 600 मिलियन डॉलर की। कितने? 600 मिलियन डॉलर की। अगला है, किस देश ने बांग्लादेश सतत विकास और महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए 191 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है? तो ये जर्मनी ने की है। किसने? जर्मनी ने, बांग्लादेश के सतत विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए। किस देश ने एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना का विचार रखा है? तो इसराइल ने। किसने? इजराइल ने रखा। इसराइल नाम है इसका। अगला पॉइंट है, किस देश ने पहली बार डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है? तो फिनलैंड में। कहाँ किया जा रहा है? फिनलैंड में। गैबान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ब्राइस ओलिगुई नगुएमा। इनका अजीब नाम है, ब्राइस ओलिगुई नगुएमा नाम है इनका।
अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ललितपुर नेपाल में, ललितपुर और नेपाल में किया गया। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है, तो भारत ने लिया है, नेपाल ने, भूटान ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने लिया है। अगला पॉइंट है आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली कब कोलंबो पहुंचा है, तो ये पहुंचा है 1 सितंबर 2023 को पहुंचा है। आरोग्य मैत्री पहल किससे संबंधित है, मित्र देशों को गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा आपूर्ति करना। INS दिल्ली को नौसेना में कब शामिल किया गया है, नवंबर 1997 में किया गया था। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है हाल ही में पुरातत्वविदों को कहाँ पर 3000 वर्षों पुरानी पुजारी की एक कब्र मिली है, तो अगस्त 2023 में पेरू में मिली है। ठीक है ना, पेरू में खुदाई पर 3000 वर्ष पुरानी पुजारी की एक कब्र मिली है। अगला है अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है, तो अक्टूबर को जॉर्जिया ने हिंदू माह, ठीक है, विरासत घोषित किया है। पहले वृक्ष इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है मॉस्को में, रूस में किया गया। किस भारतीय महिला को वृक्ष इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो शांता थैटम को किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें कि शांता थैटम किस भारतीय राज्य की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं, तो तेलंगाना की हैं। कहाँ की, तेलंगाना की। यह पुरस्कार सशक्त विकास के लिए लक्ष्य योगदान के लिए दिया जाता है। ये लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए दिया गया। अगला पॉइंट है इसमें, भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजन की गई है, तो ढाका में की गई। कहाँ पर, ढाका। इस बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है, तो गिरधर अरमने, रक्षा सचिव भारत और वकार उज्जमा बांग्लादेश। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किस देश में मानव अधिकारों की स्थिति पर खुली बैठक का आयोजन की गई है, तो ये उत्तर कोरिया में की गई। कहाँ पर, उत्तर कोरिया में। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट में कहा गया है, अगला पॉइंट देखते हैं, एक मिनट, अगला पॉइंट देखते हैं शुरू से यहाँ। हाँ, ये कहा गया है यह बैठक कहाँ आयोजन की गई है, तो न्यूयॉर्क में की गई। भारतीय नौसेना और फिलीपींस तटरक्षक बल के बीच किस प्रकार के आदान प्रदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वार्ड शिपिंग सूचना द्वारा। ठीक है ना, वार्ड शिपिंग सूचना द्वारा। अगला पॉइंट है इसमें, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है, 6 नए देशों को। ये 6 नए देश कौन कौन से हैं, तो ये अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब और UAE है। ठीक है ना, ये 6 देश को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में किस देश ने जापान से समुद्री आहार के सभी आयात पर प्रतिबंध लगाया है, तो चीन के साथ। ठीक है ना, यह प्रतिबंध किस ऊर्जा संयंत्र से उपचारित और विरल जल प्रशांत महासागर में छोड़ने के बाद लगाया गया है, तो फुकुशिमा दाची परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा। अगला पॉइंट है इसमें, भारत और ग्रीस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, तो वर्ष 2030 को। कब, 2030 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की है, तो इंदिरा गांधी ने। किसने, इंदिरा गांधी ने। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी ने किस वर्ष ग्रीस की यात्रा की थी, तो 1983 को की थी। क्या, 1983 को। ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित,
ठीक है ना। होने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं ग्रीस के, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये पुरस्कार मिला है ग्रीस का, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमनाम सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह मकबरा किस देश में है? ग्रीस में। किसमें? ग्रीस में। अगला पॉइंट है नमस्ते वियतनाम महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? हो ची मिही सिटी, द लाट सिटी, न्यू होया सिटी, ठीक है, इस स्थान पर किया। इस दूसरे संस्करण का विषय क्या था? पीपल यूनाइट वर्म फ्रेंडशिप, ठीक है, अजीब नाम है इनके थोड़ा। अगला पॉइंट है किस देश ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। स्पेस एक्स के विरुद्ध यह मुकदमा किस कारण दायर किया गया है? तो ये भर्ती प्रक्रिया में शरणार्थियों से भेदभाव, ठीक है। अगला पॉइंट कहा गया है किन देशों के मध्य विवाद सीमा में परिसीमन पर पहल बैठक हुई है? तो चीन और भूटान के मध्य। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बीजिंग, चीन में किया गया है। अगला पॉइंट में कहा गया है कौन से देश चाबहार बंदरगाह मुद्दे के विदेशी मध्यस्थ का प्रावधान हटाने पर सहमत हुआ है? तो भारत और ईरान, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में कहा गया है कि यह बंदरगाह किस खाड़ी के तट पर स्थित है? ओमान की खाड़ी पर स्थित है। कौन सा रूसी विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCSU मेरठ में अपना अध्यक्ष केंद्र स्थापित करेगा? तो कोजमा मिनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी में अपना अध्यक्ष केंद्र स्थापित करेगा। अगला पॉइंट है इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त 2023 में किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? तो ईरान ने। मुहाजिर ड्रोन 10 की रेंज क्षमता कितने किलोमीटर? 2000 किलोमीटर है। मुहाजिर 10 ड्रोन कितना भार ले जाने में सक्षम है? 300 किलोग्राम, ठीक है। अगला पॉइंट है किस देश ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है? तो श्रीलंका ने। किस देश की मेजबानी में द्विपक्षीय आइस इंडेक्स समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन किया है? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। यह अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। अगला पॉइंट है इसमें कहा गया है कि यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था? ये 5वां था। भारत की तरफ से इस अभ्यास में किसने भाग लिया? INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने भाग लिया। नौसेना के किस युद्धपोत ने दक्षिणी अफ्रीका के डरबन बंदरगाह का दौरा किया है? तो INS सुनियाना ने भाग लिया। अगला पॉइंट है इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की 7वीं असेंबली की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? वैंकूवर कनाडा में की गई। वैंकूवर कनाडा में। अगला पॉइंट है एमर्सन मगवा को किस देश की दूसरी बार अंतिम कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया? जिम्बाब्वे को। चीन द्वारा मानक मानचित्र 2023 का संस्करण में किस भारतीय क्षेत्र को अपने क्षेत्र में के रूप में दिखाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की ऑक्साई चीन में। अरुणाचल प्रदेश और ऑक्साई चीन को। किस देश ने सरकारी स्कूलों के बच्चों की अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। अगला पॉइंट है यह प्रतिबंध कब से प्रभावित होगा? तो 4 सितंबर 2023 से। अबाया क्या है? अबाया है मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक ढीला ढाला पूरी लंबाई का वस्त्र। अबाया, ठीक है। और भारत ने किस देश के साथ नागर विमान में संयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब वीडियो बड़ी हो रही है, इस वजह से आज हम इतना रखेंगे। और अगर